नवाब मलिक पर ना तो बीजेपी की नाराजगी काम आई और ना शिंदे की शिवसेना का दबाव। अजीत पवार की शह पर एनसीपी से पर्चा दाखिल करने वाले नवाब ने आखिरकार मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अपना नाम वापस नहीं लिया। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं गिरफ्तारी और अस्पताल से रिलीज होने के बाद मेरी बिटिया ने जो 3-4 साल तक काम देखा था, मैं जब दफ्तर में बैठता था तो बिटिया लेट आती थी, तो भीड़ दफ्तर में मुझसे मिलने नहीं आती थी, सना से मिलने आती थी। तो मैंने तय कर लिया था कि अब उससे चुनाव लड़ाया जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा फैसला था। लोग मांग कर रहे थे कि आप चुनाव लड़े। नवाब के इस कदम से ये साफ हो गया कि मानखुर्द शिवाजी नगर में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि महायुति के सीट बंटवारे में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट शिंदे की शिवसेना को मिली थी, जहां से मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने बुलेट पाटिल को उतारा। लेकिन उसी सीट से अजीत पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को भी उतार दिया। तभी से बीजेपी और शिवसेना अजीत पवार के जरिए नवाब पर नाम वापस लेने का प्रेशर बनाए हुए थे। हालांकि मानखुर्द सीट से ताल ठोकते ही नवाब ने साफ कर दिया था कि वो मैदान से हटेंगे नहीं। यानी नवाब के इस कदम से अब मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। नवाब मलिक पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने अविनाश राणे को नवाब की बेटी सना के सामने उतारा था, ताकि बेटी के लिए मुसीबत बढ़ती देखकर नवाब खुद चुनाव से हट जाए। लेकिन बीजेपी और शिवसेना के दबाव के बावजूद नवाब शिवाजी नगर सीट पर डटे रहे। तो महायुति गठबंधन में एकजुटता का संदेश देने के लिए अणुशक्ति नगर सीट से शिवसेना ने आखिरकार नवाब की बेटी के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवार अविनाश राणे का नाम वापस ले लिया, जिसके बाद अब नवाब मलिक की मौजूदा सीट पर उनकी बेटी का मुकाबला एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार फहाद अहमद से होगा।